Hi everyone, let's check for Capricorn now. So Capricorns के लिए अगस्त एंड से पहले पहले आई जस्ट वांट टू सी कि क्या एनर्जीज पिक हो रही हैं. सो the question or the energy I'm picking for Capricorn is like what Capricorn life is trying to teach them right now. ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन लेंगे. तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही होगा कि व्हाट इम्पोर्टेंट लेसन ऑल द केप्रिकॉन्स आर लर्निंग नाउ. तो केप्रिकॉन इज मकर राशि, तो देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट लेसन लाइफ आपको अभी सिखा रही है या बता रही है. लेट्स चेक. यार आप तो बड़े थोड़े से सैडनेस में हो और मुझे थोड़ा सा मेंटली परेशान लग रही हो. लेट्स हम इसको एक्सप्लोर करेंगे अभी. ओके, लेट्स कीप इट हियर. हमारा सेकंड क्वेश्चन वुड बी, सो ये तो हो गया कि आपको लाइफ अभी क्या लेसन दे रही है. दूसरी चीज ये है कि आपको इतना स्ट्रगल क्यों हो रहा है ये लेसन को अंडरस्टैंड करने में. लेट्स सी. चैरियट, डायरेक्शन. मे बी आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है. लेट मी सी द, आई विल एक्सप्लेन इट ऑल्सो. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज क्या चेंज हो जाएगा केप्रिकॉन की लाइफ में अगर वो अपना लेसन और अपनी डायरेक्शन समझ जाते हैं. तो व्हाट विल चेंज. ब्यूटीफुल. बैलेंस. ओके. नाउ द थर्ड और लास्ट थिंग इज व्हाट डज केप्रिकॉन नीड टू डू डिफरेंटली. करना क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर केप्रिकॉन. मतलब क्या लेसन है, क्या चीज़ में स्ट्रगल हो रही है, क्या चीज़ ठीक हो जाएगी अगर ये लेसन समझ लिया तो अब केप्रिकॉन कहाँ बढ़ेगा. व्हाट इज नेक्स्ट फॉर केप्रिकॉन. लेट्स सी. सो दिस इज योर व्हाट नेक्स्ट. ठीक है, so let me explain one by one. Coming to the first question we had for Capricorns. So what important lesson basically Capricorn को भी सीखना है, they need to learn is एक तो ना सबसे पहली चीज, पता नहीं आपको किसी चीज का फियर है. एस मतलब यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ अ मेंटल प्रेशर या किसी तरह का मेंटल बर्डन जो है वो आपने अभी आपके दिमाग में हुआ है फॉर क्वाइट रिसेंट टाइम. एक अजीब तरीके का डर है कि कुछ हो गया तो थोड़ा सा ओवर थिंक आप करते ही हो. एंड यू आर इमेजिनिंग द वर्स बिफोर इट एक्चुअली हैपन्स. तो आप ये देखो, आपको मतलब रात को ना सोने में भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको डर लगता है किसी चीज से. तो मुझे ना ऐसा स्लीपनेसनेस भी नजर आ रही है यहाँ पे. सो हो क्या रहा है कि आप कुछ चीजें प्लान करते हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग सर्टन टाइप्स ऑफ आउटकम्स. तो जब वो आउटकम उसके चक्कर में आप ओवर थिंक करते हो, आपको डर लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया और इसका आउटकम ऐसा नहीं आया तो. सो दैट इज द थिंग दैट लाइफ इज ट्राइंग टू टीच यू दैट एक तो ये आपकी प्रेजेंट या आपकी अभी ये नियर बाय कुछ टाइम से चल रही सिचुएशन है. सिखाने की कोशिश या लेसन जो लर्न करने का आपको हो रहा है वो ये हो रहा है कि यू कैन नॉट कंट्रोल एनी आउटकम इन द लाइफ. आपको नहीं पता कि किस चीज का रिजल्ट क्या होगा, आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है काम करते जाओ. ठीक है, तो अपने काम पे ध्यान दो एंड डोंट ट्राई टू कंट्रोल द आउटकम. और अच्छी नींद सो भाई, इतना मेंटल प्रेशर नहीं लेना है. ठीक है, हर चीज हमारे हिसाब से नहीं हो सकती, एक्सेप्ट करो इस चीज को. ठीक है. नाउ द सेकंड थिंग कि इतना स्ट्रगल इस चीज को समझने में हो भी क्यों रहा है. एक तो ऑब्वियसली आप आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, पर दूसरी चीज ये है, ये देखो कोशिश क्या है आउटकम कंट्रोल करने की, जो कि यू आर ट्राइंग टू सी कि इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए और एक भी हॉर्स जो है वो इधर से उधर नहीं जाना चाहिए. सो ये होता है आउटकम कंट्रोल करने की कोशिश करना, जो नेचर है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है. दूसरी चीज क्यों स्ट्रगल हो रहा है इस चीज में, यार मुझे ना एक ऐसी चीज भी लग रही है, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात में बिल्कुल अंधेरे में नहीं मतलब उनकी रूम में सोते वक्त एक कोई छोटी सी लाइट ऑन जरूर रहेगी. तो ये मुझे बहुत लाइट्स दिख रही हैं, बट आई एम इज्यूमिंग that you can't sleep in dark. Some people prefer to sleep in dark, but you cannot sleep in full dark. तो ये भी एक छोटी सी हिंट है केप्रिकॉन्स के लिए. नाउ द सेकंड जो मैं बता रही हूँ कि वाई केप्रिकॉन इज स्ट्रगलिंग, बिकॉज एक तो आउटकम कंट्रोल करने की कोशिश, दूसरी चीज है कन्फ्लिक्ट है. यहाँ पे जो दो हॉर्स है ना व्हाइट एंड ब्लैक, की कन्फ्लिक्ट को दिखा रहे हैं. कन्फ्लिक्ट किस तरीके का है, दैट बिटवीन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू फील. आप फील कुछ और करते हो, आपको चाहिए कुछ और. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि दिमाग में ना कन्फ्लिक्ट चलता रहता है.
एंड एक और चीज है ना, यू ट्राइंग टू शो एंड मेक योरसेल्फ स्ट्रांग इवन दो यू आर एग्जॉस्टेड, आप थके हुए हो, वो सब कुछ हो, और उसके बाद भी यू आर, तो आई थिंक तो यू मे बी फेसिंग सम प्रॉब्लम चूजिंग वन डायरेक्शन, क्योंकि इस टाइम पे आपके पास प्रायोरिटीज होंगी, घर होगा, फैमिली होगी, करियर होगा, या कुछ और होगा, तो कुछ प्रायोरिटीज आपके सामने हैं और आप सबको इक्वल वेटेज दे रहे हो, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उसको अब बैलेंस आउट कैसे करो, और एग्जॉस्ट भी हो रहे हो, एनर्जी भी ड्रेन हो रही है, और कुछ चीजें कंफ्लिक्ट में है कि मन को पसंद आ रही है, दिमाग कह रहा है नहीं ये ठीक होगी, तो दैट इज द रीजन ये सिचुएशन बनी हुई है कि नींद ना आना, परेशान रहना, मेंटली थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग या ड्रेनिंग होना, तो ये सिचुएशन आपके मन के हालात की, और इस वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो। नाउ कमिंग टू थिंग इज कि व्हाट विल चेंज, अगर आपको ये समझ आ जाएगा कि मुझे आउटकम कंट्रोल नहीं करना है, मैं हर चीज को नहीं कंफर्म कर सकता कि उसका रिजल्ट क्या होगा, प्लस मुझे एक डिसीजन लेना है, मुझे एक अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगी, दूसरी प्रायोरिटी ये होगी, तीसरी प्रायोरिटी, तो जब आप ये समझ जाओगे तब आपको बेटर स्लीप मिलेगी, आप शांति से सो सकोगे, प्लस आपका डायरेक्शन और माइंड में एक क्लैरिटी होगी। अगर ये दोनों चीजें समझ जाते हो तो क्या आपकी लाइफ में चेंज आएगा। सी दिस पर्सन इज जगलिंग, आप अच्छे से जगल कर पाओगे, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल ही बैलेंस टाइप हो जाओगे, आप जगल को बैलेंस करना सीख जाओगे। So basically, once you understand that struggle is coming from trying to control everything, and once you will start managing your priorities differently, अभी ये जगल बेटर हो जाएगा। हो क्या रहा है कि हमने लाइफ अपनी, लेट्स से अपने घर को, अपनी लाइफ को, या अपने किसी और काम को इक्वल 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 प्रायोरिटीज दे रखी है, बट ऐसा कभी होता नहीं है। कभी लेट्स से वर्क और लाइफ अगर मैं लूँ, कभी कभी वर्क डिमांड्स 80% ऑफ योर एनर्जी, एंड वाइल होम डिमांड्स लाइक 20-30%, but sometimes home demands 90% of your energy, but your work is, it can go with that 20-30 that particular day. So you need to set your priorities आराम से। आपको हर चीज को एक दिन में हर चीज सेटल नहीं हो सकती, एक महीने में भी सेटल नहीं हो सकती, क्योंकि रिजल्ट्स आने में भी टाइम लगता है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो जगल करोगे आप, लेकिन एक अच्छे जगलर बनोगे, ठीक है। तो ये आप समझोगे अगर आप अपनी इस चीज को समझ जाते हो तो। यू नीड नॉट टू कंट्रोल, you need to learn to juggle well, that's it. So the last question is, what next for Capricorn? What does they need to do differently to move forward? करना क्या चाहिए उन्हें? तो करना चाहिए ये। See the picture. This is you Capricorn sitting. There is a globe and there is this person, right? मैं ये कहूँगी जो मुझे यहाँ से इंट्यूटिवली फील हो रहा है। पहली बात तो अगर आप ये सब चीजें समझ जाते हो तो यू विल बी कमिंग आउट ऑफ द सर्वाइवल मोड। एक तो आप सर्वाइवल मोड से बाहर निकलोगे, हर वक्त ये हो रहा है कि बस मैं कैसे भी करके सर्वाइव कर जाऊं, नहीं भाई, आपको प्रॉपरली जीना है, और उसके लिए यू नीड अ बेटर प्लानिंग, ठीक है। यहाँ पे मुझे दो तीन चीजें नजर आ रही हैं कि पहले तो बैठ जाओ, भागो मत, सिट बैक एंड डिसाइड नाउ, ठीक है। एक बार अगर प्लानिंग कर चुकी हो तो फिर से जस्ट सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव प्लान्ड, व्हाट वर्क, व्हाट डिडंट वर्क, राइट। नाउ द थिंग इज, मे बी आपके सामने दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं, एंड ये भी हो सकता है कि आप कुछ एक्सपैंड करने का सोच रहे हो, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशंस में यू नीड टू सिट डाउन, you need to plan, you need to research, but and you need an expert advice also। आपको किसी की एक्सपर्टीज की भी हेल्प लगेगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अपने काम में किसी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़े, या ये भी हो सकता है कि आपके काम में आपके साथ जो लोग हो वो कुछ लेट्स से एक्सपीरियंस लोगों के साथ आपको काम करने की जरूरत पड़े, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू नीड। अच्छे से प्लान करो, रिसर्च करो, एक्सपर्टीज की हेल्प लो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एंड देन काम करो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी स्ट्रैटेजी में कोई लूप होल है, एंड दैट यू नीड टू रिवाइज इट एंड यू नीड टू चेक इट। एक और चीज मुझे आ रहा है कि थोड़ा सा ना ऐसा बनाना है जिस प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी हो, प्लस आपके पास एक बैकअप प्लान भी हो, बिकॉज आप अगर सोचोगे कि मैं आज ये प्लान या स्ट्रैटेजी लगाऊंगा और अभी सुपर डुपर हिट हो जाएगी, हर स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं हो सकती है।
ऐसा भी हो सकता है कि एक स्ट्रैटेजी वर्क करे और दूसरी स्ट्रैटेजी वर्क ना करे, सो यू नीड टू बी मेंटली रेडी फॉर इट। ऐसा ना हो कि एक स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करी और आप बिल्कुल ही आपका कॉन्फिडेंस रखना छोड़ो, तो ये नहीं करना। दूसरी चीज एक और है, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है बिकॉज आई कैन सी द ग्लोब इन द हैंड, यू नीड टू टारगेट अ ग्लोबल ऑडियंस। अगर आप लेट्स से मार्केट में हो और कोई बिजनेस के लिए सोच रहे हो, तो आपको सिर्फ जिस जगह पे आप रह रहे हो उस जगह को नहीं सोचना, आपको एक ग्लोबल ऑडियंस को सोच के एक लॉन्ग टर्म प्लान करो, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी भी थोड़ा सा ग्लोबल बनाओ। दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू. So I think that is what for Capricorns, and I hope this brings clarity to all the Capricorns. And if you think that इसमें से कुछ भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है और लेट्स से आप थोड़ा सा डीप डाइव करना चाहते हो और भी कुछ स्पेसिफिकली अपने बिजनेस के बारे में, स्पेसिफिकली अपने काम के बारे में जानना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स यू कैन बुक अ सेशन, DM and WhatsApp me. I'll be happy to help you guys. Okay. Till then, best of luck, lots of love and light to all.